हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों जैक मॉडल पेपर क्लास 10 सब्जेक्ट आपका रहने वाला है सोशल साइंस, जिसमें हम लोग पिछले दो वीडियो में जो है साइंस और हिंदी के देख चुके हैं क्वेश्चन आंसर को। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसमें आपका पूर्णांक जो है 80 है, जिसमें समय आपका 3 घंटा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आपके मेन बोर्ड एग्जाम जो फाइनल बोर्ड होगा उसमें भी दोस्तों इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेंगे, है ना। ये जो क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम से जो है क्वेश्चन मिलते जुलते होंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों खंड का, सबसे पहले खंड का होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो ऑप्शन ए है फ्रांसीसी क्रांति, बी है रूसी क्रांति, सी है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। और सेकंड में आपका दिया है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया दोस्तों। तो ए में है मैजिनी, बी में है बिस्मार्क, सी में हिटलर और डी में काउर। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और 3 में है दोस्तों हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, बी में महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल और डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 4 को देख लीजिए क्या है दोस्तों, क्रूर जालियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था। तो ये जो है अमृतसर में हुआ था दोस्तों। और कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये भी याद रखेगा, ठीक है, पूछता है 13 अप्रैल क्या दोस्तों, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। और 5 में आपका है सिल्क रूट का अर्थ है। तो ऑप्शन देख लीजिए दिया हुआ है दोस्तों, ए में है चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, ये भारत और अमेरिका को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, ये भी नहीं होगा। चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, ये भी नहीं दोस्तों। ये तीनों ऑप्शन गलत है, तीनों ऑप्शन गलत है। और डी में आपका क्या दिया है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्क रूट का अर्थ यही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और 6 में आपका है आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए है 1933, बी है 1932, सी 1929 और डी 1931। तो 1929 में हुई दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देख लीजिए क्या है, आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो ये जो है आयरलैंड में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और 8 में है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया दोस्तों। तो ए में पुर्तगालियों द्वारा, बी में डचों द्वारा, सी में फ्रांसीसियों द्वारा और डी में अंग्रेजों द्वारा। ये जो है पुर्तगालियों द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या है, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी। तो दोस्तों भारत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को। और 10 में है किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। तो लेटेराइट मिट्टी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। और 11 में है बीज बचाव आंदोलन क्या था। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, बी में टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन दोस्तों। ठीक है, बीज बचाव आंदोलन क्या था, तो यही था दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को। और 12 में आपका है धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो कितना भाग दोस्तों, 3/4। कितना, 3/4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को। और 13 में आपका है सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, रबड़, जूट, कपास, कहवा। तो जूट को जो है ना सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसको पर्सन भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, पर्सन, कहीं कहीं पर्सन लिख देता है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को। और 14 में है इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। तो चीन को दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को। और 15 में है भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है।
तो ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, बी में पश्चिम बंगाल, सी में उत्तर प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। तो पश्चिम बंगाल का जो है महत्वपूर्ण स्थान है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 को, और 16 में है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ऑप्शन देख लीजिए में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 यानी NH5 दोस्तों, इसका मतलब NH5 हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों NH1 आपका दिया है, फिर आपका NH7 दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं जो है ना ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है राजमार्ग NH44, क्या दोस्तों NH44 है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को, और 17 में आपका है श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है। तो ए में है तमिल, बी में सिंगली, सी में बौद्ध और डी में इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका में जो है बहुसंख्यक दोस्तों सिंगली है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंगली कितना प्रतिशत है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 को, और 18 में है दोस्तों पोखरण, क्या दोस्तों पोखरण भारत के किस राज्य में है। तो ए में राजस्थान, बी में गुजरात, सी में पंजाब और डी में झारखंड। तो ये जो है दोस्तों राजस्थान में है, पोखरण जो है भारत के राजस्थान राज्य में है। तो 18 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए 19 नंबर को, क्या है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो 7वीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 में है भारतीय समाज माना जाता है। ठीक है, भारतीय समाज माना जाता है। ए में है एक मातृसत्तात्मक समाज, बी में है एक पितृसत्तात्मक समाज, सी में एक भ्रातृ समाज और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक पितृसत्तात्मक समाज दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देख लीजिए 21 को, और 21 में है भारत किस प्रकार का राज्य है। भारत जो है किस प्रकार का राज्य है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, ए में लोकतांत्रिक दिया है, बी में धर्मनिरपेक्ष, सी में कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो तीनों है दोस्तों, भारत जो है तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, है ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, और 22 में आपका है बाम सेफ किसका आंदोलन था। तो ए में किसान, बी में कर्मचारी, सी में उद्योगपति और डी उपरोक्त सभी। दोस्तों बाम सेफ जो है कर्मचारी का आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 को, 23 में है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो चुनाव आयोग दोस्तों, चुनाव आयोग जो है राजनीतिक दलों के मान्यता देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 24 को, और 24 में है इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है। तो ए में भारत, ठीक है, बी में चीन, सी में ब्रिटेन और डी में अमेरिका। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में जो है केवल एक ही दल है ना। और दल का नाम क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और 25 में है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। तो ए में गरीबी, बी में मतदान का दुरुपयोग और सी में अशिक्षा और डी में उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बात जो है दोस्तों हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 को, और 26 में है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो बिहार का दोस्तों, किस राज्य का दोस्तों, बिहार के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 को, 27 में है रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों। तो ऑप्शन ए है 2005, बी है 2004, सी है 2003 और डी है 2006। ठीक है, तो 27 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2005। ठीक है, रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया। आगे देख लीजिए 28 को, 28 में है भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। तो ए में है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, बी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी में राष्ट्रीयकृत बैंक और डी में भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई जो है ना मुद्रा जारी करता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 29 को, और 29 में आपका पूछा है कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है। तो कागज यानी पत्र। ठीक है दोस्तों, तो पत्र मुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन है। क्या कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो अक्टूबर 2005 में। कब दोस्तों, अक्टूबर 2005 में। तो दोस्तों ये आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। बाकी आपका सेक्शन बी यानी खंड ख जो है ना, क्या देख लीजिए क्वेश्चन 31 में राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कर लेंगे। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, इसका भी हम आंसर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग ढूंढ कर जो है लिख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। और साथ साथ दोस्तों व्हाट्सएप चैनल पर भी कहाँ से जुड़ेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं।
बाकी दोस्तों देख लीजिए टोटल 52 क्वेश्चन है ना, तो इसको पूरा अपलोड कर लीजिएगा। और सब्जेक्ट का जो है अपलोड होना बाकी है, तो सभी सब्जेक्ट का अपलोड हो जाएगा दोस्तों, है ना। बाकी कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।